आग से तबाहशुदा गोल प्लाजा लाशें उगलने लगा है। आज मजीद इंसानी आज़ा मिले हैं। इंतजामिया लाशों को कन्फर्म तादाद बताने में कुछ तसब्जुब का शिकार भी नजर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू ने कहा है कि कुछ देर पहले 20 से 25 लाशों के आज़ा मिले हैं। ये कितनी लाशें हैं अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाशों के 20 से ज़ायद आज़ा मिले हैं। हतमी तादाद बताना कबलस वक्त है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ सालिक शाह मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन आदादोशुमार जान लेते हैं। सालिक शाह, हम देख रहे हैं कि पहले रोज से ही तसब्जुब का शिकार नजर आ रही है इंतजामिया। वज़ीर आला कुछ और तादाद बता रहे थे, डिप्टी कमिश्नर कुछ और तादाद बता रहे थे। आज हम जब देख रहे हैं, आज भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमें तसब्जुब का शिकार नजर आते हैं लोग, और तादाद कन्फर्म नहीं हो पा रही। वजूहात क्या है अब तक? जी बिल्कुल, मिसमैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की कमी जो है सबसे बड़ी वजह है सिंध गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स की। और उस कमी जो मिस कोऑर्डिनेशन की जो सज़ा है वो यहाँ के शहरी भुगत रहे हैं, वो लवाकिन भुगत रहे हैं जो गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से यहाँ पर अज़ियतनाक कर्ब में मुब्तला हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें अपने प्यारे की झलक नज़र आए। हमें यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब रोते हुए बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, जिनके प्यारे इस मलबे पर कहीं ना कहीं किसी हिस्से में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं या वो राख बन चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत की एक नुमाइंदा भी उनसे पूछने के लिए नहीं आ रहा कि तुम जिस हाल में हो, तुम्हारे प्यारे जिस हाल में हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो बेचारे रो रो के दुआइयाँ दे रहे हैं या आके एडिया रगड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप खुद ऑपरेशन नहीं कर सकते, खुदारा हमें खुद जाने दें, हम खुद जाके अपने प्यारों को ढूंढ लेंगे। लेकिन इंतजामिया है उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ऑपरेशन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अब से थोड़ी देर पहले जो 20-25 लाशें जिस मुकाम से मिली है, जो क्रॉकरी शॉप जो बताई जा रही है, वहाँ पर जो यहाँ के दुकानदार थे, उसका जो मालिक था, उसका बेटा खुद ज़बरदस्ती यहाँ के रेस्क्यू एहलकारों को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया, उस मुकाम तक लेकर गया। उसने कहा कि यह हमारी दुकान है, आप मेरे साथ चलो। वो अपने 3 लोगों को साथ लेके गया, जिसमें से 2 की हालत बिगड़ी, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन वहाँ पहुँचते, उस मुकाम पर पहुँचने के बाद ये मालूम हुआ कि वहाँ पर 20 से 25 अफराद की लाशों की बाकियात मिली हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों में वहाँ पर रखी हुई थी। अब वो लाशों के नमूने यहाँ से मुंतकिल किए गए हैं, बाकियात यहाँ से मुंतकिल की गई हैं, जिसमें 2 सगे भाई थे, एक कज़न था, 3 घर के मुलाजमीन थे। और उसके साथ ये बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी थी तो वो बहुत बड़ा शॉप थी, क्रॉकरी की शोरूम था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर पनाह हासिल कर ली थी। और जो वहाँ पर जो मुख्तलिफ हिस्सों में जो ढेर की सूरत में वहाँ से जो लाशों को बकिया आज़ा और लाशें जो वहाँ से जो मिली हैं, वो करीबन 20 से 25 अफराद के वो लोग हैं जो जान बचाने के लिए उस दुकान में तो आए, लेकिन वहाँ से ज़िंदा नहीं मिला, मलबे की सूरत में, राख की सूरत में वहाँ से मिल रहे हैं। इसी तकलीफ में वहाँ के उनको जो बच्चा था, जो बच्चा मुझे उसका मिला, उनका एक कहना था कि वो पहले दिल से रोता रहा है। वो कहता रहा कि उसकी बात हो रही है, खुदा के वास्ते आप बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो, लेकिन रेस्क्यू एहलकार बिल्डिंग में दाखिल नहीं हुए, जिसकी वजह से उनके प्यारे उससे बात करते करते चले गए। लेकिन अगर इंतजामिया प्रिकॉशनरी मेजर्स देते हुए, शायद अगर फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स के पास, रेस्क्यू एहलकारों के पास पूरे इक्विपमेंट होते, तमाम चीज़ें होती, तो शायद इन लोगों की जानें बच सकती। इक्विपमेंट्स अगर होते, दस्तयाब होते और बर